तो संसद से आखिरकार वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। इस मुद्दे पर एनडीए जहां एक नजर आया तो वहीं पक्ष विपक्ष के बीच जमकर बहस छिड़ती भी दिखाई दी। रिपोर्ट देखिए। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। कुछ इसी अंदाज में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में वक्फ संशोधन बिल रखा। बिल्कुल साफ और स्पष्ट हिंदी में नॉर्थ ईस्ट के इस नेता ने वक्फ संशोधन बिल का मकसद बताया। संसद में उनके भाषण से स्पष्ट था कि बीजेपी ने किस तरह इस मुद्दे को गरीब और उपेक्षित मुसलमानों का मुद्दा बना दिया है। जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारा गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक, बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों आना चाहिए, आप लोग बताइए। इधर कल तक विपक्ष को उम्मीद थी कि संसद में बिल पेश होने के पहले ही जेडीयू और टीडीपी बिल के विरोध में आ जाएंगी, लेकिन इस मुद्दे पर एनडीए एक रहा। दोनों ही पार्टियों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया कि बिल लाने के पहले सभी पक्षों को सुना गया है। तो उधर अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोहराया कि बिल नफरत की राजनीति का ही हिस्सा है। आपका ही आग्रह था कि कमिटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बने। अगर कमिटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं, तो ये कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमिटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है, तो कमिटी काहे को लिए है भाई। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। संसद में वक्फ बिल के बहाने अल्पसंख्यक राजनीति के दूसरे मुद्दे भी गर्म हो रहे हैं। इधर बीजेपी एक बार फिर इस बिल के जरिए बड़े मुद्दों पर पीछे न हटने के अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।